हाँ तो दोस्तों, आज हमारी बात होगी। कल हमारी बात पूरी हुई थी मिश्रण की। अब हमारा जो ग्रुप चालू होगा वो समय कार्य ग्रुप चालू होगा। समय कार्य के अंदर हमारे 3 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका ये मिश्र समानुपात वाला है। इसमें मिश्र समानुपात है, समय कार्य है और फिर नल हो संबंधी सवाल है। ये तीन चैप्टरों का आपका एक पैकेट है पूरा, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मिश्र समानुपात। इस मिश्र समानुपात यानी यूनिटरी मेथड, इसके अंदर किस किस टाइप के सवाल आएंगे आपके। जैसे मान लीजिए काफ़ी तादाद में आदमी हैं, काम कर रहे हैं, वो 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 40 आदमी कितने दिन में कर देंगे। इस टाइप के जो सवाल आएंगे वो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। और जैसे ए किसी काम को इतने में कर सकता है, बी उसे इतने में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, इस टाइप के सवाल हम लेंगे समय कार्य के अंदर। और नल और हौज संबंधी सवाल आते हैं, ए नल किसी टंकी को इतने में भर देगा, बी उसे इतने में भर देगा। इस टाइप के सवाल आएंगे हमारे तीसरे चैप्टर में, यानी नल हौज संबंधी प्रश्नों में। तो आज हमारा डिस्कशन होगा मिश्र समानुपात पर। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात इसकी समझते हैं कि मिश्र समानुपात में हम, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपसे कि मैंने बोला कि 5 आदमी यदि किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ एक आदमी उसे कितने में करेगा। सवाल आया कि 5 आदमी किसी काम कितने में कर सकते हैं, 20 दिन में, तो एक आदमी कितने में करेगा, 4 दिन में करेगा। जल्दी से आंसर तो यही आता है। जैसे 5 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी 4 दिन में करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते इसको हम, जब 5 आदमी 20 दिन लगा रहे हैं तो एक आदमी उसे 4 दिन में कैसे कर सकता है भाई। ये अब कोई ऐसा नहीं है 5 पेन 20 रुपये में आए तो एक पेन 4 रुपये में आ जाएगा। ये पेन नहीं है, ये आदमी काम कर रहे हैं। अब यदि आपने एक आदमी काम पर लगा दिया तो दिन बढ़ जाएंगे ना, और जब दिन बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह कि समय इसके अंदर ज़्यादा आएगा। हाँ, अगर मैं कहता हूँ एक आदमी, तो यहाँ पर कहना पड़ेगा आपको 100 दिन, यानी 20 पंजे 100। 5 आदमी जब 20 दिन तक काम कर रहे हैं तो 5 20 दिन तक काम करेंगे, तो 20 पंजे 100 आदमी काम करके ना। इसका मतलब इसको ये भी कह सकता हूँ मैं कि 100 आदमी ले आओ आप, काम एक दिन में हो जाएगा। एक आदमी 100 दिन में काम करे या 100 आदमी एक दिन में काम कर दें, बात एक ही है। यदि आप चाहते हैं साहब 2 आदमी काम पर लगा दो, तो यहाँ पर दिन कितने जाएंगे, 50 हो जाएंगे। मतलब इनका जो गुणनफल है ना, आप देखिए गुणनफल क्या रहा है, 100 एकम 100 आ रहा है, 50 दूनी 100 आ रहा है और 20 पंजे 100 आ रहा है। गुणनफल हमेशा सेम रहेगा, काम तो वही है ना, उसको बोलने का तरीका बदल दिया है बस। अगर आदमी कम करेंगे तो समय बढ़ जाएगा, और समय कम करेंगे तो आदमी बढ़ जाएंगे, लेकिन गुणनफल हमेशा हर अवस्था का वही रहेगा सेम, क्योंकि काम तो एक ही है ना। उसी काम के बारे में बात कर रहे हैं बार बार हम। अगर मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि बताइए, अगर एक व्यक्ति डेली 4 घंटे काम करता है, जब प्रत्येक आदमी 4 घंटे काम करेगा डेली। अब देखो हमारे पास में 5 आदमी हैं, ठीक है ना, और हर आदमी कितने घंटे काम कर रहा है, इसमें 4 घंटे काम कर रहा है। जब 4 घंटे प्रत्येक आदमी काम करेगा, तो बताइए 5 आदमी कितने घंटे काम करेंगे, 20 घंटे काम करेंगे। 5 चौका 20, 20 घंटे काम डेली होगा, और कितने तक होगा वो, 20 दिन तक होगा। तो 20 इंटू 20 करने पर क्या आएगा, ये 400 आ जाएगा। मतलब 5 आदमी काम कर रहे हैं डेली, एक आदमी 4 घंटे काम कर रहा है। जब एक आदमी 4 घंटे काम कर रहा है तो 5 आदमी कितने घंटे काम करेंगे, 20 घंटे करेंगे। जब 20 घंटे करेंगे तो 20 आदमी कितने तक काम करेंगे, 20 दिन तक। जब 20 आदमी मतलब 20 घंटे काम होगा डेली 20 दिन तक, तो 20 इंटू 20 कितना हुआ, 400 हो गया। इसका मतलब ये भी गुणा हो गया इससे। जब इसका इससे गुणा कर रहे हैं तो पता लग रहा है हमको कि टोटल हमारा जो कार्य है वो 400 घंटे का है। तो सिंपल सी बात ये आई पकड़ में कि अगर मैं इसको एम कहता हूँ और इसको मैं डी कहता हूँ और इसको मैं अगर एच कहता हूँ, ये व्यक्ति हैं, ये दिन है, और ये क्या है, घंटे प्रतिदिन है। अगर मैं इसको एम डी और एच से इंडिकेट करता हूँ तो एम डी एच का आपस में गुणा हो रहा है, बिल्कुल मसाले से कम नहीं है। एम डी एच मसाला बन चुका है तुम्हारा, एम इंटू डी इंटू एच, ये ध्यान रखेंगे ये तीनों आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं। अब ये अलग बात है कि एम यहाँ पर आदमी हो सकता है, औरत हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, इनके अलावा इंजन हो सकते हैं, इसके अलावा घोड़े हो सकते हैं, यस गधे भी हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर बल्ब हो सकते हैं, परीक्षक हो सकते हैं, नल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन चीज़ है कि ये सब्जेक्ट है और ये आपके दिन है। डी फिक्स है, डी इंडिकेट हो रहा है दिनों के लिए, और एच इज ऑल्सो फिक्स, घंटे प्रतिदिन। तो एम डी एच, इसके ऊपर एक सूत्र बनता है हमारा,
वो सूत्र क्या बनता है, अब उसकी बात करते हैं हम। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, ये सूत्र बनता है हमारा। यहाँ पर 1 1 1 लिखा है मैंने, तो 1 1 1 का मतलब है पहली कंडीशन और 2 2 2 मतलब सेकंड कंडीशन। यहाँ पर M इज सब्जेक्ट जहाँ व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, D क्या यहाँ पर डेज है, नंबर ऑफ डेज दिन, और ये H क्या है, आवर्स पर डे, घंटे प्रतिदिन, और ये W क्या है, W मीन्स वर्क, कार्य। अब इस कार्य के अंदर और क्या क्या हो सकता है, जैसे M यहाँ पर फ्लक्चुएट है, M के अंदर कई चीज़ें दिख रही हैं आपको, ऐसे ही W भी आपके लिए फ्लक्चुएशन में रहेगा। कैसे रहेगा, काम तो ये है ही, लेकिन कई सवाल ऐसे आएंगे आपके लिए कि भाई 5 आदमी 10 दिन में 50 किलोग्राम अनाज खाते हैं। अब 50 किलोग्राम अनाज खाते हैं तो 50 किलोग्राम क्या हो गया, काम हो गया ना। तो मतलब ये कहने का कि W का जो काम करेगा, W के अंदर आपके लिए वर्क तो आएगा ही, इसके साथ में कुल लंबाई, कुल चौड़ाई, कुल गहराई, कुल खपत, कुल सामग्री, कुल रुपए, ये सारा कचरा नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने पेपर में इंडिकेट कर रखा है आपके लिए, और वो सब लिख रखे हैं कि M क्या क्या हो सकता है, D क्या हो सकता है, H क्या हो सकता है, W क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और इसमें हमें ध्यान देनी होगी कि इसमें मैंने लिख रखा है ना MDH बटे W। कई बार क्या होता है कि किसी सवाल में आपके लिए ऐसा हो सकता है कि हर व्यक्ति के लिए सामग्री दे दे कि भाई एक कैंप है कोई, उस कैंप के अंदर प्रति व्यक्ति 250 ग्राम खाता है। अब ये कुल तो नहीं हुआ, कुल सामग्री होगी फिर तो नीचे जाएगी वो। लेकिन अगर किसी सवाल में प्रति व्यक्ति सामग्री आ जाए, प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति 250 ग्राम खाता है, तो ये तो प्रति व्यक्ति हो गया ना। तो प्रति व्यक्ति सामग्री अगर आएगी तो उस अवस्था के अंदर आपको W में नहीं ले जाना है उसको, उस अवस्था में आपको सामग्री को M के साथ ही रखना है। मतलब यह हुआ कि किसी सवाल के अंदर यदि प्रति व्यक्ति के हिसाब से सामग्री दे रखी होगी तो उसको W के स्थान पर नहीं लेकर के M के साथ ही रखेंगे उसको। जैसे मान लो 50 आदमी हैं, 250 ग्राम डेली खा रहा है एक आदमी, तो 50 × 250 कर देंगे ऊपर ही हम, कुल में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। कुल में बदलेंगे तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का। तो ये ध्यान रखेंगे, पर हेड के हिसाब से सामग्री आएगी, प्रति व्यक्ति के हिसाब से सामग्री आएगी तो व्यक्ति के साथ ही रहेगी, कुल सामग्री आएगी तो W में जाएगी। एक तो ये ध्यान रखना है इसमें। दूसरी ये ध्यान रखनी होगी इसके अंदर कि ये सूत्र हमारा तभी काम करता है जब दोनों साइड के व्यक्ति की क्षमता समान होती है। क्षमता समान से क्या मतलब है, क्षमता समान से मतलब यह कि इधर मैंने बोले आदमी, इधर बोल दिया मैंने बच्चे, तो आदमी और बच्चों की ताकतों में फर्क तो होगा ही ना। ये ज़्यादा काम करेंगे, बच्चे कम काम करेंगे, तो उसमें एक लाइन लिखी मिलेगी आपको लास्ट में कि साहब 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर काम करते हैं। जब 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर काम करते हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एक दूसरे के अपोजिट गुणा कर देंगे। 2 आदमी बोला तो 2 गुणा कर देंगे बच्चों की तरफ, 3 बच्चे बोला 3 बच्चों की तरफ गुणा नहीं करेंगे, आदमी की तरफ गुणा कर देंगे। मतलब 2 आदमी बराबर 3 बच्चे बोला इसने, तो आदमी को बच्चे की तरफ गुणा कर देंगे, बच्चों को आदमी की तरफ गुणा कर देंगे, तो इससे वो बैलेंस हो जाएगा। जब सवाल करेंगे तब क्लियर होगी बात तो। लेकिन अभी इतना याद रखो आप कि जब आपके लिए क्षमताएं समान नहीं आएंगी तो एक दूसरे के अपोजिट गुणा करके उसको बैलेंस कर लिया जाएगा वहाँ की वहीं, ठीक है ना। तो जब मैं और बताऊंगा जब सवाल सामने आएगा, अभी तो इतना याद रखो कि ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का MDH, ये सेकंड का। तो दूसरी बात ये भी याद रखनी है आपको, जरूरी नहीं है कि ये चारों चीज़ आपको हर सवाल में मिलें। जब ये चारों चीज़ हर सवाल में नहीं मिलेंगी तो हो सकता है कि ये 2 ही मिले, जैसे M1 D1 2 मिली आपको, तो इधर भी आपको M2 और D2 लेना है, ठीक है ना। यदि आपको तीनों मिली M1 D1 H1 तो आपको इधर भी तीनों लेना है। मतलब जितना वजन इधर है उतना ही बैलेंस इधर रखेंगे हम, ताकि उसका अनबैलेंस ना हो, ठीक है ना। बस इसका ध्यान रखना है आपको कि मैं जिस सिस्टम से आपको बताऊँ, अब बस मेरा सिस्टम अपनाइए आप, किताबों से सॉल्यूशन देखना बंद कर दो। यहाँ तक कोई बाउंडेशन नहीं डाली थी मैंने, लेकिन यहाँ से आगे जितने भी सिस्टम चलेंगे उनका एक सिस्टम मैंने थोड़ा चेंज कर रखा है। अब यही चैप्टर है आपका मिश्र समानुपात वाला। कई किताबों के अंदर उसने दे रखा है आपको रेशो के हिसाब से, सीधा अनुपात, विलोम अनुपात, उल्टा अनुपात। तो भैया उस अनुपात के चक्कर में पड़ जाएंगे आप, तो ये अनबैलेंस हो सकता है आपका, इसके सवालों को छोड़ के आ सकते हैं हम। लेकिन ये ऐसा एंटीबायोटिक फार्मूला है हमारा जिसके माध्यम से यह अधिकतर प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। बस ध्यान ही रखना है कि ये क्या है, M है, D है, S है और W है। बस सीधा सीधा रखना है और सीधा आंसर निकालना है आपको, ठीक है ना।
तो तरीका ये अपनाइए और सवाल कहीं से करिए आप। इसके बाद में हम बात करते हैं सीधे सवालों की। आइए पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल क्या दिया है इसमें, देखो हमने पहला सवाल दिया हमने आपके लिए 40 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। अब 40 आदमी और 25 दिन यानी M1 D1 बराबर M2 D2, आदमी और दिन दे रखे हैं केवल, वही काम इधर है वही काम इधर है, एक ही काम इधर एक ही काम इधर। इसका मतलब W लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना लिख सकते हैं 40 आदमी और फिर दे रखा है इसने 25 दिन बराबर 32 आदमी और कितने दिन को मान लो X या D मान लो या X मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने इसको X मान लिया। सीधा उत्तर है इसका, आप सीधा काटेंगे इसको, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 25 पंजे 125 बराबर 4X। ठीक है ना, 125 बराबर 4X हो गया। अब यहाँ से X का मान निकालेंगे तो 4 का भाग दे दो इसमें। जब इसमें X की वैल्यू निकाली जाएगी तो आप 125 में किसका भाग देंगे, 4 का, और 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 3 12, 4 एकम 4, 31 सही 1/4 दिन। उत्तर ये इसका आंसर हो गया। 40 आदमी 25 दिन, 32 आदमी कितने दिन, काटा कुटी करो और X का मान निकालिए, ये सीधा उत्तर। ठीक है ना। इसके बाद में ये आगे, इसके बाद में मैंने दिया है दूसरा सवाल कि 50 व्यक्ति किसी काम के 2/5 भाग को 20 दिन में करते हैं। अब 50 व्यक्ति आ गया, 2/5 काम भी आ गया इसमें, 20 दिन भी आ गया इसमें, इसका मतलब M भी है, W भी है और D भी है इसके अंदर। तो M D और W तीनों काम कर रहे हैं इसमें, तो वो तीनों ले लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, M1 D1 W1 बराबर M2 T2 W2। अब इसमें रखिए 50 व्यक्ति, 50 व्यक्ति कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर रख दिए 50 व्यक्ति। D1 का मतलब दिन, दिन भी ऊपर ही आएगा 20, लेकिन बटे में आएगा 2/5, ये काम आ गया 2/5, बराबर चिन्ह बीच में। फिर ये कह रहा है आपसे कि कितने व्यक्ति, अब कितने व्यक्ति को X मान लो, माना X व्यक्ति। फिर ये कह रहा है 25 दिन, D2 जाए 25 दिन आ गया। और फिर इसने इम्पोर्टेंट बात बोली है शेष कार्य, यहाँ गलती हो जाती है हमसे कई बार। अब देखिए 2/5 काम यहाँ पर हो गया, तो बताओ शेष काम कितना बचा हमारा, 3/5, 3 बटे कितना 5। अब देखो 3/5 कैसे आ रहा है, 5 में से 2 हिस्से यहाँ हो चुके हैं, 5 में से 2 हिस्से यहाँ हो चुके हैं, तो 5 में से कितना हिस्सा बचा, 3 हिस्सा। अगर यहाँ पर 1/4 होता तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3/4, 1/4 काम इधर होगा तो 3/4 इधर होगा। 5 में से 2 हिस्से यहाँ हो गए तो 5 में से 3 हिस्से यहाँ पर होंगे। ये भी कह सकता था इस सवाल के अंदर ये कि 2/5 काम यहाँ पर है तो यहाँ पर पूरा काम पूछ सकता है वो, जरूर नहीं हर सवाल में शेष काम ही बोले। शेष काम बोल रहा है 3/5 लिख लिया मैंने, लेकिन यहाँ पर ये भी कह सकता था ये कि इतना काम ये करते हैं तो पूरा काम कितने दिन, कितने व्यक्ति दिन में करेंगे। तो पूरे काम की जब बात आती है तो फिर आपको यहाँ पर 1 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर बोला है कि रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य 2/5 यहाँ पर, तो शेष काम 3/5 रह गया। और निकालने की विधि सिंपल, 5 में से 2 यहाँ पर है तो 5 में से कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा। अब बात करते हैं कटिंग की। जब बैलेंस की बात होती है, बराबर चिन्ह बीच में होता है, तो बराबर में कटिंग हो सकती है ऐसे। अब आप देखोगे 5 बिल्कुल बैलेंस में ना, 5 से 5 काट सकते हैं ऐसे, आप काट दिया, ऊपर का ऊपर काट सकते हैं। 25 से किसको, 50 को कितनी बार, 2 बार। अपने हिसाब से भी काट सकते हैं आप, मैंने ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा। अब देखो 2 से 2 काट दिया, 20 दिया 60 आंसर। इसका मतलब ये कि ये जो X वैल्यू आई है वो 60 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति चाहिए थे उसको, 60 व्यक्ति, तो इसका आंसर आ गया 60 व्यक्ति। इस तरीके से इसको सॉल्व करो। ये था हमारा सवाल नंबर दूसरा।
तीसरे सवाल में भी आपको ये तीनों चीज़ दे रखी हैं। इसमें ये कह रहा है कि 30 मजदूर 40 दिन में 400 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। अब 30 मजदूर दे रखा है क्लियर, 40 दिन दे रखा है, मतलब एम पता है आपको, डी पता है और 400 मीटर लंबी दीवार पता है। इसका मतलब यह कि 400 मीटर लंबी दीवार का मतलब काम हो गया है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब किस में आती है? डब्ल्यू में आती है। तो ये तीसरा हो गया सवाल। ये तीसरे में लगा दो। M1 मीन्स 30, M1 D1 मीन्स 40, W मीन्स 400, M2 मतलब 50, 24 दिन का मतलब ऊपर, और कितने मजदूर का, कितनी लंबी दीवार का मतलब नीचे, x। काट लो, आंसर सीधा। अब आप देखिए कटिंग करते हैं हम इसकी, 0 0 कैंसिल होगी दोनों, 4 से 4 कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे मैंने, 3 से ऊपर ऊपर काट दो, 3 से कितनी बार कट रहा है? 8 बार, 50 8 400 हो गया, इधर x इधर 400, आंसर 400 क्या आया? मीटर। 400 मीटर लंबी दीवार बना देंगे, मतलब वही आंसर आ रहा है जो पहले था। ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा? तीसरा। चौथे पर आइए अब। चौथे सवाल में बोला है हमने कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति को क्या मान लें? x मान लो। कुछ व्यक्ति किसी काम 60 दिन में कर सकते हैं, तो M1 D1 हो गया, x इंटू 60 हो गया। अब ये कह रहा है लेकिन प्रारंभ से ही 10 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। जब प्रारंभ से ही 10 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, इसका मतलब कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 10 व्यक्ति कम काम कर रहे हैं, x माइनस 10 हो गया। लेकिन प्रारंभ से ही 10 व्यक्ति अनुपस्थित रहे तो पूरे काम को समाप्त होने में 10 दिन अधिक लगे। अब पूरे काम को समाप्त होने में 10 दिन अधिक लगे, इसका मतलब 60 प्लस कितना कहेंगे इसको? 10 कहेंगे। ऐसे कुछ व्यक्ति 60 दिन में कर रहे हैं, 10 व्यक्ति कम होते, जब व्यक्ति कम होते दिन बढ़ते ही आराम से, तो ये 10 दिन अधिक बोल रहा है, तो 60 में 10 ऐड कर दो, तो ये M1 D1 या M2 D2, तो ये हो गया 60 प्लस 10 70, और आप सीधा इसको सॉल्व कर डालिए, तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू 60, x माइनस 10 इंटू 70, 0 0 कैंसिल, 6x इक्वल टू 7x माइनस में 70, 7 से इसको गुणा कर दिया ना, 70 को उधर ले आओ, 6x को उधर ले जाओ, तो 70 बराबर आ गया हमारा कितना? x आ गया। 70 क्या है? व्यक्ति। यही पूछा है इसमें, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। माना प्रारंभ में x व्यक्ति थे, तो x व्यक्तियों का हमारे पास में 60 दिन का काम था, फिर 10 व्यक्ति अगर कम होते तो 10 दिन ज़्यादा लगते, तो ये हमारे पास में M2 D2 आ गया, और इसको सॉल्व कर लिया। ये था सवाल कौन सा? चौथा। अब आइए पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल कह रहा है कि 45 घोड़े 20 दिन में 10 टन चने खा रहे हैं। 45 घोड़े हैं, 20 दिन और 10 टन चने, मतलब अब 45 घोड़े की बात आ रही है, तो 45 घोड़े यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। 45 कहाँ पर आएगा? ऊपर आएगा, ऊपर लिख दिया, और 20 दिन का मतलब है ये भी ऊपर ही आएगा। लेकिन 10 टन चने खा रहे हैं, 10 टन का मतलब कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ये डब्लू हो गया। 60 घोड़े इधर आएगा, 24 दिन ऊपर ही आएगा, और कितना टन चने खा जाएंगे, इसका मतलब x मानो नीचे, M1 D1 W1 M2 D2 W2। और ये सवाल था हमारा पांचवा। सॉल्व करो काट के फटाफट। तो ये देखिए आप 0 0 काट दें इसको,
15 × 45, 15 चौक 60 कर दिया मैंने, 2 दूनी 4, 3 अट्ठे 24, तो इधर जाएगा x, इधर जाएगा 8 दूनी 16, 16 टन उत्तर। इधर x एकम x हो गया और इधर 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। इसका मतलब 16 टन ही इसका आंसर आएगा। ये था सवाल नंबर कौन सा, 5वां। इसके बाद में आइए 6वें सवाल पर। 6वां सवाल क्या कहता है कि 12 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 5 दिन में 48 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं। 12 इंजन हैं, 8 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 5 दिन में 48 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 15 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन चलते हुए 6 दिन में कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे यदि पहली प्रकार के 2 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 3 इंजन। अब इसमें एक लास्ट में लाइन आ गई कि पहली प्रकार के 2 इंजन उतना खाते हैं जितना दूसरी प्रकार के 3 इंजन। इसका मतलब कन्फर्म हो रहा है कि दोनों तरह के जो इंजन हमारे पास में उनकी क्षमताएं सेम नहीं है। जब ये कंडीशन आती है लिखी हुई तो क्षमताएं सेम नहीं होती, नहीं लिखी आती क्षमताएं सेम ही होती हैं। फिर अब तक की सवाल में लिखी हुई नहीं आई, तो इधर के जो व्यक्ति थे उनकी भी क्षमता वही थी, इधर के जो व्यक्ति थे उनकी क्षमता वही थी, इधर के जो घोड़े थे उनकी क्षमता वही है, इधर के जो घोड़े हैं उनकी क्षमता भी वही है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन लिखी आती है तो क्षमता सेम नहीं होती। तो पहले तो इसको हम व्यवस्थित करते हैं MDH में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। 6वां सवाल कह रहा है कि 12 इंजन, तो 12 इंजन ऊपर आएगा, 8 घंटे डेली ये भी ऊपर ही आएगा, 5 दिन भी ऊपर ही आएगा, लेकिन 48 मीट्रिक टन ये नीचे आएगा। इतना खपत कर रहा है ना। फिर बराबर में 15 इंजन 10 घंटे डेली, 10 हो गया, 6 दिन 6 हो गया, बटे में क्या आएगा इसमें। अब इसमें बटे में पूछ रहा है कितना टन, तो x मान लो। लेकिन इसने बोला कि पहली प्रकार के 2, अब पहली प्रकार के 2 बोल रहा है ना, तो 2 से गुणा यहाँ मत करो। पहली प्रकार 2 या 3, हाँ पहली प्रकार 2, पहली प्रकार के 2 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 3 इंजन। जब पहली प्रकार के 2 बोला है इसने, तो 2 से गुणा यहाँ नहीं करना है आपको, 2 से गुणा आपको इधर करना है। दूसरी प्रकार के 3 बोल रहा है, जब दूसरी प्रकार के 3 बोल रहा है तो 3 से गुणा यहाँ मत करो, इधर करो। ये हो गया बैलेंस। ये नोट डाल रखा था मैंने कि जब दोनों तरफ के व्यक्तियों की क्षमता समान नहीं होगी तो एक दूसरे के अपोजिट गुणा करके दोनों को बैलेंस किया जाएगा, क्षमताएं समान की जाएंगी। तो ये पहली प्रकार के 2 बोल रहा था, 2 से गुणा यहाँ नहीं किया, हमने यहाँ किया। दूसरी प्रकार के 3 बोला इसने, 3 से यहाँ नहीं किया, हमने यहाँ किया। अब इसको साइड करेंगे हम। अब देखिए 12 चौक 48 और 4 दूनी 8, और देखिए 2 से 2 ऊपर से ऊपर कर सकता है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। और देखिए 3 पंजे 15 और 5 से 5 गया, इधर सब साफ हो गए। तो इधर x, इधर क्या आएगा 10 से की 60 मीट्रिक टन, ये आंसर। तो एक चेंज आया इसमें कि दोनों तरफ के व्यक्तियों की क्षमता समान नहीं होती, एक दूसरे के अपोजिट गुणा किया इसमें, हमने दोनों को बैलेंस कर लिया। ये था आपका सवाल कौन सा, 12वां। इसके बाद में आएंगे हम 7वें सवाल पर, सॉरी 12वां नहीं 6वां। इसके बाद में जो सवाल आ रहा है हमारा 7वां सवाल, पहले थोड़ा समझें हम। ये कह रहा है कि एक कैंप में 50 आदमियों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है। इसका मतलब 50 आदमी हमारे 20 दिन तक खा सकते हैं। जब 50 आदमियों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है, फिर ये कह रहा है 10 दिन बाद 25 आदमी कैंप छोड़कर चले जाते हैं। 10 दिन बाद ही तो जाते हैं,
इसका मतलब यह कि हमारे पास में 50 आदमियों का 20 दिन का भोजन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे 50 आदमी 20 दिन तक खाना खा सकते हैं। जब 20 दिन तक खाना खा सकते हैं तो 50 इंटू 20 कितना हुआ? 50 इंटू 20 हज़ार हो गया। इसका मतलब ये पता लग रहा है आपको कि 1000 आदमियों का हमारे पास में भोजन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब ये कह रहा है कि जब 50 आदमियों का हमारे पास में भोजन 20 दिन तक का है तो 1000 आदमियों में से अब ये कह रहा है 10 दिन बाद 25 आदमी कैंप छोड़ गए। 10 दिन बाद ही तो गए। जब 10 दिन बाद गए 10 दिन तक तो सभी खाएंगे। जब 10 दिन तक सभी खाएंगे तो 50 आदमी 10 दिन तक खा जाएंगे। तो 50 इंटू 10 कितना हुआ? 50 इंटू 10 कितना हुआ? 500 हो गया। जब 500 हो गया तो 500 आदमी खाना खत्म हो गया। कितने में से? 1000 में से। 1000 आदमी खाना था, 500 आदमी का खाना खत्म हो गया तो कितने आदमी खाना बचा हमारे पास में? 500 बचा। अब सवाल ये कह रहा है कि इस 500 खाने को, यानी जो शेष खाना बचा है उस खाने को कितने लोग खाएंगे? उस खाने को खाएंगे 25 लोग। जो 50 में जब 25 छोड़ जाएंगे तो 25 तो बचेंगे। जब 25 बचेंगे तो आप सोचिए कि 500 आदमी को खाना है, 25 आदमी डेली खाएंगे, तो 500 में किसका भाग दे दो? 25 का भाग दे दो। तो कितने दिन बचे हमारे पास में? 20 दिन। इसका मतलब है कि शेष सामग्री शेष व्यक्तियों के लिए 20 दिन चलेगी। 1000 आदमी को खाना था, 500 आदमी खाना खा चुके, 500 आदमी खाना रह गया। उस 500 आदमी खाने को 25 लोग खाएंगे और कितने में खाएंगे? 20 दिन में खा जाएंगे। लेकिन लिखें कैसे इसको? लिखो ऐसे इसको, भाई 50 आदमी का हमारे पास में 20 दिन का भोजन था। 50 इंटू 20 हज़ार हो गया ना। अब ये देखो आप कितने दिन बाद में बदलाव हो रहा है इसमें। इसमें 10 दिन बाद में बदलाव हो रहा है ना। तो 10 दिन का माल तो ख़त्म हो ही गया ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही अगर 10 माइनस कर देता हूँ ऐसे, तो ये डायरेक्ट ही शेष आ गया ना। हमें हमेशा शेष भोजन सामग्री से मतलब रहेगा। जो खत्म हो चुकी है उससे क्या मतलब हमें? अब जो शेष रह गया उसी को तो खिलवाना है। यदि कुछ आएंगे तो जोड़ देंगे, जाएंगे तो घटा देंगे। अब ये हमारे पास में शेष माल है। अब देखो इसका भी उत्तर 500 ही आएगा। 50 इंटू 10 ही तो बचे इसमें, 500। तो ये ध्यान रखो आप कि जितना टोटल डेज दे रखे हैं आपके लिए, उन टोटल डेज में से कितने दिन का माल खत्म हो गया। जितने दिन बाद में बदलाव हो रहा है उतने दिनों को कुल दिनों में से डायरेक्ट घटा दो। कुल दिनों में से डायरेक्ट घटा देंगे तो शेष माल सीधा मिल जाएगा हमको। तो ये शेष सामग्री आ गई। वरना आपको 2 बार लिखना पड़ता है ऐसे। 50 आदमी का 20 दिन का भोजन था, 50 आदमी 10 दिन तक भोजन कर गए, ये कुल है, ये खा गए इसमें से। तो देखो 50 कॉमन आता है इसमें से, तो 20 माइनस में 10 ही तो रहता। तो ये 2 बार क्यों लिखे हम? तो अब सिंपल सी बात, इसको कंसेप्ट में लाइए दिमाग के अंदर कि टोटल सामग्री हमारे पास में सबसे पहले इंडिकेट करो। 50 इंटू 20 कर दिया मैंने। जितने दिन बाद में बदलाव हो रहा है उतने दिनों को इसमें से माइनस करो। माइनस कर दिया तो ये हमारे पास में 50 इंटू 10 रह गया। ये हमारे पास में अब शेष माल रह गया। अब शेष माल को खाने वाले कितने लोग हैं हमारे पास? टोटल 50 थे, 50 में 25 छोड़ गए। तो इसका मतलब है कि शेष माल को खाने वाले हमारे पास में 50 माइनस में 25, ये m और d हमको निकालना है। तो इसको x मान लो। ये लोग इस भोजन सामग्री को कितने में खाएंगे? माना x दिन में खाएंगे। तो ये सवाल हमारा हो चुका है। अब 50 इंटू 10, 25 इंटू एक्स। उत्तर 20 दिन। ये उत्तर है इसका। तो मतलब सिंपल सा कंसेप्ट रहा कि जितने दिन बाद बदलाव हो रहा है उतने दिनों को माइनस कर दो, चाहे नोट डाल दो आप। जितने दिन बाद परिवर्तन होगा उतने दिनों को कुल दिनों में से घटाकर शेष भोजन सामग्री या ज्ञात करेंगे।
क्योंकि ये ऐसे भी तो हो सकता है सवाल कि आपको ऐसे भी आ सकता था कि 50 आदमी को हमारे पास में 20 दिन का काम है, 10 दिन बाद में 25 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो बताओ शेष काम को शेष व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? यही उत्तर है इसका, ठीक है ना। तो चाहे शेष सामग्री हो चाहे शेष काम हो, दोनों कंसेप्ट में काम करेगा ये था आपका सवाल कौन सा? 7वां। अब आइए 8वें सवाल पर। ये 8वां 9वां भी आपका इसी ग्रुप में सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है हमसे 8वां की एक शिविर में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित अवधि की भोजन सामग्री थी। सैनिकों का कोई पता नहीं कितने सैनिक थे, लेकिन इसने बोला कुछ सैनिकों का हमारे पास में निश्चित अवधि का माल था। फिर ये कह रहा है 10 दिन बाद 1/6 भाग सैनिकों को छोड़कर चला गया। इसका मतलब आफ्टर 10 डेज कुछ चेंजमेंट हो रहा है, और जितने भी सैनिक थे हमारे उनका 6वां हिस्सा छोड़कर जा रहा है। छोड़कर जाने के कारण शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए निश्चित की गई थी। अब इसमें देखो अवधि भी पूछ रहा है इसमें आपसे, और सैनिक भी गोल कर दिए। तो सैनिकों की संख्या तो आप कुछ भी ऐसी मान लो। अब इसमें उसका हमें 1/6 हिस्सा करना पड़ेगा। ये कहना 6वां हिस्सा छोड़कर चला जाता है। जब 1/6 भाग छोड़ के जा रहा है तो आप 6 से कटने वाला कोई मान लो ना। मानने को तुम x मान लो, उसको d मान लो, अवधि को, इनको x मान लो, लेकिन हम x की बजाय उसको वरीयता देंगे जो 6 से कटे। आंसर सबसे एक ही आएगा। तो मैं 6 से कटने वाला बताओ क्या मान लूँ? आपकी जो इच्छा है वो मान लो। मैं तो इसमें माना कुल सैनिक 6 ही थे। माना कुल सैनिक कितने थे? 6। ये मान लिए जब कुल सैनिक 6 थे तो छोड़ गए 6 का 6वां हिस्सा क्या होता है? 1। शेष बताओ कितने बचे? 5 बचे। 6 का 6वां हिस्सा छोड़ जाएगा तो शेष सैनिक कितने बचेंगे बताओ? 5 सैनिक बचेंगे। ठीक है ना। अब अवधि मान लेता हूं मैं। माना निश्चित अवधि बराबर x दिन। अब सवाल चालू हुआ हमारा। सवाल ये कि 6 आदमियों के लिए हमारे पास में x दिन का भोजन था। अवधि x मान ली हमने, तो 6 इंटू जैसे ही मैं x करूँगा तो कुल आ जाएगा। जैसे आपने 50 इंटू 20 किया था, अभी 50 इंटू 20 करने पर कुल आया था। फिर 20 में से आपने 10 माइनस क्यों किया था? क्योंकि आपने देखा था कि 10 दिन बाद में बदलाव हो रहा है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ भी 10 दिन बाद में कुछ चेंजमेंट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ही इस x में से क्या घटा सकते हैं? 10 घटा सकते हैं। तो डायरेक्ट ही हमारे पास में शेष माल रह जाएगा। जैसे ही हम कुल दिनों में से जितने दिन बाद में बदलाव होता है उन दिनों घटाते हैं, तो वो तो खत्म हो चुका है ना माल। जो खत्म हो चुका है उससे मतलब नहीं हमें। तो 6 इंटू एक्स माइनस में 10 कर दिया मैंने, तो ये रह गया डायरेक्ट शेष माल। अब शेष माल को खाने वाले कौन? शेष सैनिक हैं। शेष सैनिक कितने हैं? 5 हैं। तो 5 लिखिए हमने इंटू। अब यहाँ पर क्या लिखें हम? इसने ये बोला है आपसे कि शेष सामग्री शेष सैनिकों के लिए उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए निश्चित की गई थी। अब निश्चित कितने दिन कर रखी है हमने? x दिन के लिए कर रखी है, तो यहाँ भी x से गुणा होगा। किससे गुणा होगा? x के द्वारा गुणा कर दो, और सीधा उत्तर है अब 6x माइनस में 60 बराबर 5x। इसको उधर ले आओ। 6x माइनस में 5x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ गया बताओ? 60 आ गया। 60 क्या आएगा इसमें? दिन। ये इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा सवाल नंबर 8 इसका। और अब इसकी जगह पर तुम कुछ ही मान लो, 6 की जगह 12 मान लो, चाहे x मान लो, सबसे उत्तर आपका ये आएगा। अगर यहाँ पर x मानेंगे तो फिर यहाँ पर d मान लो।
ठीक है ना, वो तो कट जाता है, इसमें सब सॉल्व करते हैं हम। तो आपको हमेशा ऐसा मानना चाहिए जो उनके भागों से कटे। जिस सवाल में भी आपको इतना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, इतना हिस्सा आ गया, उसके अंदर हमेशा ऐसी संख्या लेनी है आपको जो उन हिस्सों से कट जाए, तो आपका सवाल थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में आइए आगे, सवाल कौन सा आ रहा है हमारा, नवा सवाल कह रहा है कि एक शिविर में 3300 सैनिकों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन की भोजन सामग्री है। इसका मतलब हमें 3300 सैनिक पता है, 3300 सैनिक इंटू, अब देखो इसमें आ गया 850 ग्राम प्रति व्यक्ति। ये भी हमारा नोट था, शुरुआत में बता रहा था मैं आपके लिए कि जब कुल सामग्री आती है फिर तो डब्लू में जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति सामग्री आएगी आपके साथ तो वो व्यक्ति के साथ ही रहेगी। तो 850 ग्राम व्यक्ति के साथ ही रहेगा। 32 दिन, ये 32 हो गया, ठीक है ना, ये कुल सामग्री हो गई आपकी 3300 इंटू 850 इंटू 32। अब आगे कह रहा है कि 7 दिन बाद में कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण शेष सामग्री 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 17 दिन और चलेगी। इसका मतलब क्या है भाई, परिवर्तन कितने दिन बाद हो रहा है इसमें, चेंजमेंट हो रहा है इसमें 7 दिन बाद। जब चेंजमेंट हो रहा है इसमें 7 दिन बाद, इसका मतलब यह कि 32 में से क्या घटाइए आप, 7 घटाइए। जब 7 घटाइए, अभी जैसे आपने एक्स में से 10 घटाए थे, जैसे पहले 20 में 10 घटाए थे, तो यहाँ पर भी 32 में 7 क्यों घटा रहे हैं हम, जो 7 दिन का माल खत्म हो चुका है। आफ्टर 7 डेज कुछ चेंज हो रहा है, तो 7 दिन की सामग्री जब 32 में से खत्म हो जाएगी तो हमारे पास में सामग्री बचेगी 25 दिन की। इन आदमियों का इतने ग्राम के हिसाब से इतने टाइम का हमारे पास में माल है। ये शेष सामग्री हुई। अब इस शेष सामग्री को कौन खाएगा, शेष सामग्री को खाने वाले कुछ और आ रहे हैं। इसका मतलब 3300 तुम्हारे पास थे ही, 3300 में एक्स जोड़ो। अब ये कह रहा है कुछ और सैनिक शामिल हो जाते हैं इसके अंदर, फिर ये कह रहा है तो उनके लिए 825 ग्राम के हिसाब से 17 दिन चलेगी। तो इसको 825 इंटू क्या कर दो, 17 कर दो। ये सवाल था हमारा कि 3300 इंटू 850 इंटू 32 टोटल, 7 दिन बाद बदलाव, 7 दिन माइनस, ये शेष रह गया। शेष को अब ये लोग खाएंगे, इतने लोग इसमें एक्स और शामिल हो चुके हैं, 3300 में एक्स जोड़ दिया, इतने ग्राम के हिसाब से 17 दिन तक खाएंगे। अब इसको हल कीजिए, कितना आ रहा है, देखिए 17 से काट रहा हूँ मैं, 17 पंजे होते हैं 85, 50 बार कट गया। 25 से मैं इसको काट रहा हूँ, 25 थी 75, 25 थी 75, 33 से इसको काट दो 100 बार, ये हो गया 5000 बराबर 3300 प्लस एक्स। इसको उधर ले आओ, सत्रह सौ ये कितना गया, 1700। तो ये तीनों सवालों का एक ग्रुप था हमारा, और ये ग्रुप पूरा हो चुका है। इसके बाद में आगे बढ़िए। तो यहाँ पर जो 1700 आ रहा है वो क्या आ रहा है, सैनिकों की संख्या आ रही है ना, ये शामिल हुए सैनिक। दसवां सवाल देखो क्या कहता है,
10वां सवाल कह रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 56 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और 104 व्यक्ति काम पर लगाए, जिन्होंने 30 दिन में काम का 2/5 भाग समाप्त कर दिया। तो फिर ये पूछ रहा है, तो बताइए कितने व्यक्ति लगाए जाएं ताकि शेष कार्य समय पर समाप्त हो जाए। तो मतलब ये कहने का कि 56 दिन की उसकी ठेकेदारी टोटल, अगर 56 दिन की ठेकेदारी है टोटल, तो 56 दिन में से उसने शुरुआत में 104 व्यक्ति लगाए हैं और 104 व्यक्तियों ने कितने दिन खर्च कर दिए, देखो 30 दिन, और 30 दिन खर्च करके वो कितना काम कर चुके हैं, 2/5 काम कर चुके हैं, 2/5। 104 व्यक्ति 30 दिन के अंदर 2/5 काम कर रहे हैं, ये हो गया बराबर बराबर। फिर ये कह रहा है, तो बताइए कितने व्यक्ति को x मान लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर ये भी शब्द आ सकता था कितने और व्यक्ति, दो वर्ड है यहाँ पर, कितने व्यक्ति कह रहा है तो केवल x मानिए, कितने और व्यक्ति कह रहा है तो 104 प्लस x मानिए, उसको x मान के वैल कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में घटाना पड़ेगा, फिर आपको घटाना भूल जाते हैं हम, तो जैसी लैंग्वेज हो वैसे काम करो। ये बोला कितने व्यक्ति तो x केवल, ये कहता कितने और व्यक्ति, तो और का मतलब पहले हमारे पास में 104 थे, 104 प्लस x लिखना पड़ेगा, जैसे अभी आपने 3300 प्लस x लिखा था। तो यहाँ पर आपने देखा कितने व्यक्ति मतलब x, फिर इसने बोला है शेष काम। अब शेष काम बोला है इसने, तो 2/5 यहाँ हो गया, जब 5 में से 2 हिस्से यहाँ हो चुके हैं तो कितने हिस्से बचे यहाँ पर, 3/5 बचे, कितने बचे 3/5 इंटू क्या कह रहा है, इंटू कह रहा है आपसे 3/5 काम और समय पर समाप्त हो जाए। समय पर समाप्त होने का मतलब है कि 56 दिन में से हमारे कितने दिन जा चुके हैं, 30 दिन जा चुके हैं। जब 56 में से 30 दिन गए तो बताओ दिन कितने बचे यहाँ पर, 56 में 30 घटाओ 26 दिन, ये दोनों मिलकर के हमारे पास में 56 दिन थे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका कि इतने व्यक्ति इतने दिन में इतना काम, कितने व्यक्ति शेष दिन में शेष काम करेंगे। सीधा कटिंग करो इसकी और उत्तर, इसमें भी देखो 5 से 5 काट सकते हैं आप इसे, 26 से काटो 26 चौके 4, 2 से काटो 2 दूनी 4, x बराबर कितना गया 180 आ गया। ये आंसर है इसका। ये था हमारा सवाल कौन सा, 10वां। इसके बाद में आइए 11वें सवाल पर। ग्यारहवां सवाल कह रहा है आपसे कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 38 दिन की ठेकेदारी है इसकी। फिर ये कह रहा है कि 30 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन बाद में 5 व्यक्ति काम पर और बढ़ा दिए, तो पूरा कार्य निर्धारित समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो निर्धारित समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता। ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसमें आपके लिए कंफर्म नहीं दिया इसने कि कितने आदमियों का कितना काम है। पहले इसने बताया कि काम कैसे किया है, उसने पहले बताया इसने काम कैसे किया, पूरा काम बताया इसने कि 30 व्यक्ति काम पर लगाए और 25 दिन तक लगाए रेगुलर। ये एम का काम कर रहा है, डी है, 30 आदमी 25 दिन तक काम कर रहे हैं, 750 आदमी काम पर लग चुके हैं। फिर इसने बोला कि आफ्टर 25 डेज 5 पर्सन्स हैव कम। इसका मतलब है कि इसने 30 की जगह कितने व्यक्ति बढ़ा दिए, 5 और बढ़ा दिए, तो 35 हो गए। अब जैसे ही 35 व्यक्ति हो जाएंगे आगे, तो सवाल ये कहता है कि निर्धारित समय से एक दिन पहले काम हो गया। हमारा निर्धारित समय 38 दिन का था, जब 38 में से एक दिन घटाऊंगा तो काम हो जाएगा 37 दिन में, और जब ये काम 37 दिन में हो जाएगा तो 37 दिन में कब हो पाएगा, जब ये 35 आदमी 12 दिन तक काम करेंगे। इसका मतलब है कि 30 आदमी 25 दिन तक काम कर रहे हैं और फिर 35 आदमी 12 दिन तक काम कर रहे हैं। तो देखो 25 और 12 37 हो गए ना, और काम खत्म हो गया। इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया और काम खत्म, मतलब इसको जोड़ देता हूँ मैं, तो ये हमारा पूरा काम है। इसके अंदर पूरा काम इस प्रकार से बताया इसने कि पहले इन लोगों ने इतने तक काम किया, फिर इन लोगों ने इतने तक काम किया और काम खत्म हो गया। फिर सवाल क्या पलटी मार रहा है इसने, अब ये कह रहा है कि अगर इस पूरे काम को
अगर इस पूरे काम को पहले वाले व्यक्ति करते रहते, पहले वाले व्यक्ति मतलब कितने, 30, भाई शुरुआत में हमारे पास कितने व्यक्ति थे, इसमें 30 थे। अगर इस पूरे काम को 30 व्यक्ति करते रहते तो निर्धारित समय से कितने दिन बाद में काम खत्म होता। तो मैं ये मान लेता हूँ कि माना इस पूरे काम को हमारे जो 30 व्यक्ति थे शुरुआत में, वो इसको x दिन में करते। पहले पूरा काम आया, 30 दिन इंटू एक्स कर दिया, ये m इंटू एक्स हो गया, तो ये डी हो गया x दिन। और ये हमारे पास में 30 का जो इसमें मान रखा है, क्यों हमने, क्योंकि ये कह रहा है कि इस पूरे काम को अगर पहले वाले व्यक्ति करते, तो पहले वाले व्यक्ति कितने थे हमारे पास में, 30 थे। तो इन व्यक्तियों से इस काम को मैंने कितने में करा दिया, x दिन में। अब इस x की वैल्यू निकाल के देखो आप, तो ये हो रहा है हमारा 750, ये हो रहा है 420, ये 30x, 1170, 30x, 39 दिन, कितने दिन 39 दिन आ गया। 39 दिन का मतलब है कि ठेकेदारी हमारी थी 38 दिन की, और काम होता हमारा 39 दिन में। ठेकेदार बहुत ही चालाक था, बहुत ही समझदार था, चालाक नहीं समझदार कहेंगे उसको हम, क्योंकि उसको पता था कि मेरे इन व्यक्तियों से काम समय पर नहीं होगा। तो ये पता लग रहा है हमें कि ठेकेदारी 38 दिन की थी आपकी, और काम होता 39 दिन के अंदर, तो निर्धारित समय से कितने दिन बाद काम होता, 1 दिन बाद होता। तो ये लिख सकते हैं लाइन, निर्धारित समय से एक दिन बाद कार्य समाप्त होता। ये सवाल था। इसको एक बार और देख लो, देखो सवाल को, ये अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ी सी एनर्जी हमने ज़्यादा लगाई है। एनर्जी ज़्यादा लगाने के पीछे कारण क्या है कि इसमें आपको पहले पूरा काम बताया उसने। सवाल एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ मैं। देखो, इसने बोला कि हमारा पूरा काम एक ठेकेदार ने 38 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। फिर उसने बोला कि 30 आदमी काम पर लगाए और 25 दिन बाद में और बढ़ाए। तो 30 आदमी काम पर लगाए और 25 दिन बाद में बढ़ाए, तो 25 दिन तक तो 30 ही रहेंगे। तो मैंने इसलिए 30 इंटू 25 किया। ये आदमी काम कर चुके हैं। उसके बाद में 5 बढ़ाए तो 35 हो गए। जब 35 हो गए तो काम बोलता है कि निर्धारित समय से 1 दिन पहले हो गया। इसका मतलब 38 दिन की ठेकेदारी थी, 1 दिन पहले हो जाएगा, 37 दिन हो जाएगा। 37 में से हम 25 दिन काम कर चुके हैं, दिन कितने बचे, 12 बचे। जब दिन 12 बचे तो 35 आदमी बाद तक काम करेंगे। ये पूरा काम हमने निकाल लिया। दिस इज द कंप्लीट वर्क। अब दिस इज द कंप्लीट वर्क, तो इस कंप्लीट वर्क को हमें किससे करना है, पहले वाले व्यक्तियों से। पहले वाले व्यक्ति कितने थे हमारे पास में, 30 थे। सवाल कहता है कि यदि इस पूरे काम को पहले वाले व्यक्तियों से करवाएं तो काम कितने हो जाएगा। ये मैंने चेक कर लिया, 750 इसको जोड़ा, इसको सॉल्व किया, 39 दिन हो जाएगा। जब 39 दिन हो जाएगा तो निर्धारित समय से कितने दिन बाद होगा, 1 दिन बाद होगा, क्योंकि ठेकेदारी 39 की नहीं थी, 38 की थी। 39 में 38 घटाओ, 1 दिन उत्तर। आज इतना ही काम करेंगे हम, और आप इन्हीं सवालों के माध्यम से अपना पूरा जो होमवर्क है, जो सीट है आपकी, होमवर्क वाली जो किताब है, उसके सवालों को देखना स्टार्ट कर दो, और देख सकते हो आप, ठीक है ना। और फिर कल आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके।